हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कुछ नंबर गिवन है क्वेश्चन में, इनका हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट का स्क्वायर बताना है। ठीक है, तो 81 हमारा गिवन नंबर क्या है? फर्स्ट 81। ठीक है, 81 के यूनिट पे यानी वंस प्लेस पे क्या है? 1 है। 81 के वंस प्लेस पे 1 है। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 1। तो आंसर हो गया 1। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे? द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर of 81 will be 1। ठीक है, क्या आएगा? 1। आंसर हो गया। लेकिन क्यों होगा? अगर ये भी तुम लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2 पे है 272। नंबर है हमारा 272। इसका वंस प्लेस पे क्या नंबर है? 2 है। तो 2 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 2 का स्क्वायर मीन्स होता है 2 × 2 यानी 4। तो क्या आया हमारा आंसर? 4। तो हम लिखेंगे द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 विल बी 4 बिकॉज स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। क्लियर? इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, उसमें है 799। हमारा नंबर है 799। लास्ट नंबर यानी वंस प्लेस पे क्या है? 9 है। तो 9 का स्क्वायर यानी 9 × 9 कितना है? 81। 81 के वंस प्लेस पे क्या आएगा? 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो हम क्या लिखेंगे? द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ, अब की बार हमारा नंबर बन गया 799 विल बी 1। विल बी 1 बिकॉज स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। ठीक है, इसी तरह से इसका थर्ड नंबर है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में नंबर है 3853। तो इसका वंस प्लेस पे क्या है? 3 है। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 होता है 9। ठीक है, तो 9 आंसर हो गया 9। लिखेंगे कैसे? इसी को हम लिखेंगे द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ, अब हमारा नंबर है 3853 विल बी 9 बिकॉज स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। क्लियर? इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी इजीली तुम कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, 4 है तो इसका आंसर हो जाएगा 4 4 जा 16 होता है तो 6 आ जाएगा यूनिट प्लेस। नेक्स्ट में 7 है लास्ट में, तो 7 7 जा 49 होता है। तो लास्ट में क्या आया? 9। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। कुछ नंबर गिवन है हमें, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहले ही बता दिया कि नहीं है, केवल हमें इनका रीज़न लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है 1057। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये तो इन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया, इसका रीज़न हमें बताना है। ठीक है, तो रीज़न क्या है? सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट प्लेसेस डिजिट 0 1 4 5 6 9। ठीक है, मीन्स क्या है? परफेक्ट स्क्वायर वो ही नंबर होते हैं जिनके यूनिट डिजिट पे कौन से नंबर होते हैं? 0 हो, 1 4 5 6 या 9 हो। इनमें से कोई भी नंबर होता है लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट पे, तो ही वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, अदरवाइज वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी इसका मीनिंग समझ में आ गया। सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट 0 1 4 5 6 9 देयरफॉर
1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट जो है, यूनिट प्लेस क्या है, उसका डिजिट कितना है, 7 है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे उसकी डिजिट का नंबर क्या है, 7 है। तो 7 है, ना कि 0, 1, 4, 5, 6, 9, इनमें से कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सेम इसका सेकेंड पार्ट में देखोगे, सेकेंड पार्ट में लास्ट में क्या है, 3 है। क्या 3, 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कुछ इन नंबर्स में 3 लिखा है, नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजन यही रहेगा इसका, सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स देयर यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9, देयरफॉर करके नंबर चेंज कर दोगे बस। यहाँ पर नंबर अब हमारा आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 3 is not a perfect square because its unit digit number is 3। ठीक है, इसी तरह से सब में ऐसे ही करोगे, नंबर चेंज करते जाओगे, यूनिट डिजिट चेंज करते जाओगे, बाकी रीजन सबका सेम ही है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट नंबर है हमारा, नेक्स्ट नंबर क्या है, 7, 9, 2, 8। अब इसके भी लास्ट में 8 है। 8 हमारा, इनमें ये जो नंबर्स है हमारे 0, 1, 4, 5, 6, 9, इनमें 8 नहीं लिखा है। इसका मतलब ये 8 भी, जिसके लास्ट में 8 होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 8, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब 0 वाले को देख लेते हैं। ये बाकी क्वेश्चन तो सेम टू सेम ही है, बस 0 वाले को देखो। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी हमने 0 कंडीशन में दिया हुआ है, लेकिन 0 के साथ में एक चीज़ और ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, लास्ट यानी यूनिट प्लेस पे 0 हो तो इवन नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऑड नंबर में अगर लास्ट में 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या मीनिंग है इस बात का, देखो जैसे 6, 4, 0, 0, 0, हमारा फिफ्थ पार्ट इसका दिया हुआ है 6, 4, 0, 0, 0। तो लास्ट के नंबर्स में 0 है, लेकिन कितने 0 है, 3 0 है, 3 0 है। 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, यानी कि ऑड नंबर्स में 0 है, इसीलिए ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सपोज यही नंबर ऐसे होता, 6, 4, 0, 0 होता, यानी 2 0 होते, यानी 2 होते। 0 कितने होते, 2। 2 क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब अगर 6, 4, 0, 0 लिखा होता तो हम लिखते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जिसके लास्ट में 0 ऑड नंबर्स में होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जिसके लास्ट में जीरोस इवन नंबर में होते हैं वो ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसका रीज़न हम क्या लिख देंगे, 6, 4, 0, 0, 0 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, क्या रीज़न है इसका, बिकॉज even number of zeros at the end will be considered as perfect square। ठीक है, तो क्या हुआ, 0 इसके 3 है। ठीक है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके लास्ट में 0, 3 0 है, इसीलिए नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। बिकॉज, क्या रीज़न लिखेंगे, बिकॉज इवन नंबर ऑफ 0 एट द एंड विल बी कंसिडर एज परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन मतलब लास्ट में अगर जीरोज जो है इवन नंबर में होंगे तभी वो परफेक्ट स्क्वायर माना जाता है। ये रीज़न हो गया इसका। ठीक है, यही सेम रीज़न इस वाले का हो जाएगा, जिसमें 2, 2, 0, 0, 0, 3 0 दिए हुए हैं। इसका रीज़न भी सेम यही हो जाएगा, बस यहाँ नंबर चेंज कर दोगे। इस नंबर की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, 2, 2, 0, 0, 0 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इवन नंबर ऑफ 0 एट द एंड विल बी कंसिडर एज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एंड इट हैज़ ऑड नंबर्स। ठीक है, इट्स 0 आर इन ऑड नंबर्स, इट्स 0 आर इन ऑड नंबर। और इसी तरह से ये वाला नंबर है 5 0 5 0 5 0, इसके लास्ट में भी एक ही 0 है,
एक मतलब ऑड नंबर, 1 मतलब ऑड नंबर होता है, तो 1 0 है, इसका मतलब ऑड नंबर्स में 0 है, ये भी इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर 5 0 5 0 5 0 लिख सकते हैं, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इवन नंबर ऑफ 0 एट द एंड विल बी कंसिडर एज परफेक्ट स्क्वायर ओनली। ठीक है, बस क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। इन ये जो क्वेश्चंस दिए हैं हमें, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके स्क्वायर का नंबर ऑड होगा या इवन होगा ये बताना है, किसका ऑड होगा ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 3 1, तो 1 लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब इसका जब भी हम स्क्वायर करेंगे यानी 4 3 1 4 3 1, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का नंबर 1 ही आएगा। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट का नंबर 1 ही आएगा। ठीक है, और लास्ट में अगर किसी के भी 1 होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑड कहते हैं कि इवन कहते हैं, ऑड कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया इट वुड बी ऑड नंबर। तो इसका आंसर हो गया वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें 2 8 2 6 जो नंबर है 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 36। अब 6 इसके लास्ट में क्या है 6, इसका मीनिंग भी वही है, सेम है। 2 6 2 8 2 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आना है 6 ही आना है, क्योंकि 6 6 जा 36 होता है, और हमने चेक कर लिया 6 6 जा 36, लास्ट में 6 आना है, यानी यूनिट डिजिट का नंबर 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट पे अगर 6 होता है किसी भी नंबर के तो हम क्या कहते हैं उसको, ऑड कहते हैं कि इवन। इवन कौन से नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिविजिबल होते हैं, तो 6 2 के टेबल में आता है, यस आता है, तो ये क्या हुआ, ये इवन नंबर हुआ, यानी हम कहेंगे इट वुड नॉट बी ऑड नंबर, क्योंकि इसमें केवल पूछा है क्या वो ऑड नंबर होगा, तो हम लिखेंगे नो, नो इट वुड नॉट बी एन ऑड नंबर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट नंबर करेंगे, इसमें लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई 9 81 होता है, और 81 1 लास्ट में 1 है, तो 1 क्या होता है ऑड नंबर होता है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इट वुड बी ऑड नंबर, इट वुड बी ऑड नंबर। इसमें लास्ट में क्या है 4 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 16, तो इसके लास्ट में क्या है 6 6 क्या है इवन है कि ऑड है, इवन है, तो इसलिए इसका आंसर लिखेंगे नो इट वुड नॉट बी एन ऑड नंबर। क्लियर, बिल्कुल इजी था ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ पैटर्न दिया है, 5 में भी पैटर्न है 6 में भी पैटर्न है, उस पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 1 2 1, 101 का स्क्वायर 1 0 2 0 1। ठीक है, इसी तरह से बाकी के अगर हमें इनके आगे जो ये फिलअप्स का पूरे करने हैं तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है। देखो यहाँ पर 0 काउंट करो, 0 कितने हैं 2 0 है, इसमें कितने 1 0 है। ठीक है, तो क्या करना है 2 लिखना है, और जितने 0 यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर 2 0 है तो इसके आगे 2 0 लगाकर 1 लगा दो, और इस साइड में भी 2 0 लगाकर 1 लगा दो, बन गया। इसी तरह से इसमें हमने 2 लिखना है, अब इसमें 0 काउंट करने हैं 1 2 3 4 4 0 है, 1 2 3 4 0 लगा के 1 1 2 3 4 0 लगा के 1 लिख दिया। इसी तरह से 2 लिखना है और 0 काउंट करने हैं 6 0 है तो 6 लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 0 1 1 2 3 4 5 6 0 1। ये हमारा पैटर्न पूरा हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट पैटर्न जो है इसमें हम देखेंगे कैसा है, 2 लाइन तो सेम है फर्स्ट वाले के जैसी है, लेकिन सेकेंड लाइन में क्या है यहाँ पर 0 तीनों लगातार 0 ना आके 1 बीच में है। ठीक है, तो इस वाले में क्या करना है हमें, जैसे इसमें 1 काउंट करने, कितने 1 है इसमें 1 2 3 1 है, तो इसलिए 3 लिखा है इसमें। ठीक है, अब जैसे इसमें इस वाले एग्जाम्पल को करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 4 1 लिखे हैं, कितने 1 है इसमें 4 1 है। ठीक है, 4 लिखना है, फिर थोड़ा सा गैप दे के 3, फिर थोड़ा सा गैप दे के 2, फिर 1,
इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा गैप देके 3, फिर यहाँ 2 और यहाँ 1, सबके बीच में 0 लगा दो, ये हमारा नंबर आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो नेक्स्ट नंबर है इसमें हमारे कितने 1 है, 5 1 है, तो बीच में लिखना है 5, फिर थोड़ा गैप देके 4, फिर 3 2 1, यहाँ पर भी 4 3 2 1, सबके बीच में 0 लगा दो, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न जो है इसमें क्या है, देखो 1 2 2 3 2 3 6 7 3 4 12 13 4 5 डैश 21। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, 2 3 लगातार आते हैं, 6 के बाद 7 आता है, 12 के बाद 13 आता है, इसका मतलब यहाँ पर 21 का आगे वाला नंबर यानी प्रीवियस नंबर 20 आएगा। ठीक है, 20 लिख दिया। अब यहाँ पर 5 है और हमने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, तो 5 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 31 का आगे का नंबर प्रीवियस नंबर कितना है 30, तो यहाँ कितना है 30, 6 के इस जो बाद में क्या आता है 7, तो 7 आ गया, 43 के पहले क्या आता है 42, तो यहाँ आ गया 42। इस तरह से ये हमारे पैटर्न कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है विदाउट एडिंग ऐड किए बगैर सम बताना है। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है, इसको प्लस नहीं करना है, बिना प्लस किए डायरेक्ट इसका आंसर बताना है। तो ये कितना इजी होता है, देखो ध्यान से, जितने नंबर लिखे हैं काउंट करने, सिर्फ 1 2 3 4 5, कितने नंबर लिखे हैं 5 5, कितने नंबर लिखे हैं 5, और 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 कर दो, कितना आया 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। तो हम बिना हमने ऐड किया हमने इसका आंसर कितना बता दिया 25। ठीक है, ऐसे ही ये वाला नंबर है, इसको प्लस नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, सीधा इसका आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि कितना आ जाएगा 100, तो इसका आंसर आ गया 100। ऐसे ही इसको भी, इसका भी हमें बिना ऐड किए बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने नंबर है टोटल 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे 144, कितना आ जाएगा 144, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 144। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक्सप्रेस करने का है 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। 49 को 7 ऑड नंबर के सम के रूप में हमें लिखना है। जैसे ये हमने ये क्या है, ये ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिखा था, इसको ऐसे ही हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑड नंबर्स लिखते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 15 17 19, ये सब क्या है हमारे ऑड नंबर्स हैं, यानी कि 2 के टेबल में जो नंबर नहीं आते वो नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। ओके ना, अब इन्होंने क्या कहा है सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखेंगे, बाकी के मिटा देंगे। ठीक है, और इस तरह से प्लस लगा दो बीच में, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी इसने बोला है सेकेंड पार्ट में बोला है एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। अब हमें क्या करना है 11 ऑड नंबर्स लिखने हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। ठीक है, ये हो गए हमारे 11 ऑड नंबर्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए ऑड नंबर्स, सबके बीच में प्लस लगा दो, हमारा आंसर बन गया। ठीक है, और इनको अगर तुम प्लस करके देखोगे तो 121 ही आएगा। और हमने कैसे तरीका क्या सीखा अभी, जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कर दो, यानी 11 ऑड नंबर है 11 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 11 स्क्वायर करेंगे तो 121 ही आएगा, और इन सबको प्लस करेंगे तो भी 121 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कुछ 2 नंबर दिए हैं,
इनके स्क्वायर्स करने के बाद उनके बीच में कितने नंबर आएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। मीन्स क्या है, 12 का स्क्वायर करो कितना आता है 144, 12 12 जा 144। 13 का स्क्वायर करो कितना आता है 169, ठीक है, यानी 13 13 जा 169 होता है। तो 169 में से 144 माइनस कर दो, कितना आया 25, ठीक है। अब 25 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आया 24, तो ये आएगा 24, यानी कि 12 और 13 के बीच में, इनके 12 और 13 के स्क्वायर नंबर्स के बीच में 24 नंबर आएंगे। मीन्स क्या है 144, 45, 46, 47, 48 ऐसे चलता जाएगा ना, 144 फिर 145, 146, 147, 148, 49, 49 ऐसे करते करते 24 नंबर आएंगे। इन ब्लैंक्स में कितने ब्लैंक आएंगे 24 ब्लैंक्स आएंगे, फिर लास्ट अगला नंबर आएगा 169। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये है, मगर इस तरह से ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। ऐसे काउंटिंग करके भी गिन सकते हैं तुम। स्क्वायर किया 144 किया, उसके बाद गिनते रहोगे 145, 146, 147 ऐसे 24 नंबर गिनना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। तो ये वाले तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है। क्या शॉर्टकट मेथड है हमारा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जिससे कि हम दो स्क्वायर नंबर्स के बीच के नंबर निकाल सकते हैं अगर वो कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आ रहे हैं। अगर ये 12 है, ये 13 है, 13 के बाद 14, ऐसे दो नंबर, कोई भी दो नंबर जो लगातार आते हैं उनको कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके बीच के, उनके स्क्वायर्स के बीच के नंबर हमें इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। एन स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर, इनके बीच में नंबर आएंगे 2n। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने पता किया कि कोई भी एक नंबर, उसका स्क्वायर और उसके आगे वाला नंबर, यानी उसमें +1 कर दो। जैसे 12 है, 12 में +1 किया 13 आया, तो उसके आगे वाला नंबर कंसेक्यूटिव नंबर, उसका स्क्वायर अगर हम पता करना चाहें इन दोनों के बीच में क्या आएगा, कितना नंबर आएगा, तो वो होता है 2n, यानी वो नंबर का डबल, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम जल्दी जल्दी से इनके बता देंगे कि कितने नंबर आएंगे। जैसे कि n क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर होता है n, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है इसमें 12 है, तो 12 n हो गया। तो हमारा n मिल गया हमें 12, और इसका डबल यानी 2n कितना हो जाएगा 12, 2 जा 24, तो आंसर हो गया 24। लॉन्ग मेथड से करने की बजाय हमने शॉर्ट मेथड से 1 मिनट में इसको निकाल दिया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है 25, n कितना, फर्स्ट नंबर क्या है 25, तो n हो गया हमारा 25, और 2n कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 2 50, तो इसका आंसर आ गया 50, यानी 50 नंबर्स आएंगे 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। और इसी तरह से हमने थर्ड पार्ट निकाल देना। 99 और 100 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 99 हमारा n है, और 2n कितना हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया 198, ठीक है। तो 198 इसका आंसर हो गया 198, मतलब 99 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में 198 नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर हो गई है तुम्हारी। तो इसको रिवाइज करना अच्छे से, इसको बार बार देखकर इसको अच्छे से थोरोली दोबारा देख कर सीखना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना लास्ट में ज़रूर कर दिया करो, ये मत भूला करो, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो, है ना। थैंक यू।